साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। साथियों आज 28 जून है। आज के दिन का जो इतिहास है वो भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली व्यक्तित्व के जो मालिक थे उनसे जुड़ा हुआ है। और आज ही के दिन वर्ष 1547 में चित्तौड़गढ़ रियासत के सादड़ी गांव में उनका जन्म हुआ था। उनको हम त्याग, बलिदान और साहस तथा वीरता के लिए हम हमेशा याद करते हैं। वो हैं श्री भामा साहब भारमल साहब। पूजनीय श्री भामा साहब भारमल साहब ने ऐसा महान कार्य किया कि उस समय के वीरता के महानायक, देशभक्ति के महान सपूत श्री महाराणा प्रताप के हृदय को उन्होंने जीत लिया और उन्होंने महाराणा प्रताप और देश को तथा राष्ट्र को पुनः लड़ने के लिए खड़ा कर दिया। उनका त्याग और उनका बलिदान हमेशा हमेशा के लिए इस भारत के इतिहास में अमर हो गया और वही अमर गाथा का आज मैं आपको दृष्टांत बता रहा हूँ। भारत के इतिहास में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध बिगर हार जीत के समाप्त हुआ था। यह तथाकथित टिप्पणी कि महाराणा प्रताप जी को हार का सामना करना पड़ा, ये तथ्य बेबुनियाद है और एक पक्षी है। सत्य तो यह है कि वह युद्ध में न तो किसी की हार हुई थी और न ही किसी की जीत हुई थी। परिस्थितियों युद्ध आगे चला गया और महाराणा प्रताप अपने जीवन भर उस संघर्ष को और उस लड़ाई को लड़ते रहे और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद उन्होंने देवरगढ़ और चामुंडा के महान युद्धों में असीम सफलता प्राप्त की। इससे स्पष्ट है कि वो अपने जीवन में कभी हारे नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब महाराणा प्रताप चारों तरफ से विभिन्न परेशानियों में और विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे थे और निराशा और समस्याओं का बोझ उनके चारों तरफ सामने था, तब सूर्य की तरह प्रकाश के रूप में श्री भामा साहब भारमल साहब ने उनके कंधे के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहा, राणा तुम हमेशा के लिए अमर रहोगे और आप देश सेवा के लिए सर्वस्व मैं अपनी संपत्ति आपको निछावर करता हूँ। और उस समय उन्होंने श्री महाराणा प्रताप की 20,000 दीनारों से, जो कि स्वर्ण मुद्राएं थीं, तथा 25 लाख रुपया उस समय प्रदान किया था। वो उनके श्री भामा साहब के पूर्वजों की संचित संपत्ति थी। वो सारी की सारी संपत्ति उन्होंने महाराणा जी को सप्रेम भेंट कर दी, जिससे वह इतना विशाल धन और इतना विशाल भंडार था कि महाराणा प्रताप जी 12 साल आगे तक अपनी सेनाओं को के जो खर्चा है उसको खर्चे के लिए उन्हें किसी को और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं ये अपने ब्लॉग में पहले भी कहता आया हूँ और आज भी इस बात को कह रहा हूँ कि यदि आपको किसी समाज, किसी राष्ट्र, किसी समुदाय के वर्तमान को जानना है तो आप उसके इतिहास को जानें। जब आप इतिहास को जानेंगे तो आप पाएंगे कि उस समाज में ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं जिनकी अमर ज्योति हजारों हजारों साल से कीर्ति पताका के रूप में फहरा रही है। उन्हीं में से एक श्री भामा साहब जी थे। और क्या आज भी इस प्रसंग से कोई प्रेरणा हमको मिल रही है? अगर प्रश्न ये हो तो आप पाएंगे कि वर्ष 2019 में जब तथाकथित प्रचंड वेग से कोविड महामारी पूरी दुनिया में फैली थी, जिसमें भारत में भी लोग काल कलवित हो रहे थे, बड़ी बड़ी सरकारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे
उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब भारत का एक एक उद्योगपति, एक एक नागरिक समाज सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए भामाशाह जी के रूप में खड़ा हो गया। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, आज भी है। शायद भामाशाह जी की प्रेरणा और उनका मोटिवेशन हम लोगों के लिए जीवंत है और आगे भी जीवंत और अमर बना रहेगा। चलिए एक बार मिलकर बोलते हैं आज उनके जन्मदिन पर, जय हो श्री भामाशाह जी की, जय हो श्री राणा प्रताप जी की, जय हो श्री बलिदानी त्यागी श्री भामाशाह जी की, जय हो, जय हो। चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं समापन दे रहा हूँ। हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें और बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।